Hello everyone, this is Vivek Pandey and in this video we will talk about microbe in production of biogas। बेटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, कैसे माइक्रोब के हेल्प से हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस की। बात करें उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बायोगैस होता क्या एक्चुअली। ठीक है बेटा, तो बायोगैस क्या होता है? इट इज मिक्सचर। ये क्या है? मिक्सचर है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस गैसेस का मिक्सचर है जिसमें होता है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रेस अमाउंट में, थोड़े बहुत अमाउंट में होता है हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर परसेंटेज की बात करें तो इसमें 50 से लेके 70% तक मैक्सिमम जो होता है मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन। देन उसके बाद में होता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका की परसेंटेज है 30 से लेके 40% तक, और थोड़े बहुत अमाउंट में होता है हमारा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये बात हो गई बायोगैस की। अब बायोगैस प्रोड्यूस कौन करता है? तो बायोगैस हमारा प्रोड्यूस करता है एनाएरोबिक बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेथेनोजेंस। क्या बोलते हैं? मेथेनोजेंस। क्योंकि इसमें बायोगैस के मिक्सचर में सबसे ज्यादा परसेंटेज मेथेन का है, इसलिए इस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस एक बैक्टीरिया का ग्रुप है, इसके अंदर ढेर सारे बैक्टीरिया आते हैं। ओके, जिसमें कि एक एग्जांपल होता है मेथेनोबैक्टीरियम। तो बायोगैस एक मिक्सचर होता है गैस का जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है? मेथेन, जिसका की परसेंटेज है 50 से लेके 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से लेके 40%, और कुछ अमाउंट में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये जो बैक्टीरिया है जो इस गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं मेथेनोजेंस। क्या बोलते हैं? मेथेनोजेंस। और उसका एक एग्जांपल दिया है मेथेनोबैक्टीरियम। क्या है? मेथेनोबैक्टीरियम। तो जब बेटा ये अपने सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन करते हैं, मेथेनोजेंस जब भी अपने सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन करेंगे तो जो भी रिएक्शंस होंगे उसमें जो गैस प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग बोलते हैं बायोगैस। क्या बोलते हैं? बायोगैस। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा ये पाए जाते हैं रूमेन ऑफ कैटल में। कहां पाए जाते हैं? रूमेन ऑफ कैटल में। ये जो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया है ये कैटल के रूमेन में पाए जाते हैं। अब रूमेन क्या होता है? रूमेन स्टमक का एक पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूमेन। ठीक है, कैटल्स के अंदर जो भी पशु होते हैं दूध देने वाले उनके स्टमक के एक पार्ट को बोलते हैं रूमेन, और उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, मेथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन रूमेन दिस बैक्टीरिया हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज। और ये बैक्टीरिया रूमेन के अंदर सेलुलोज का ब्रेकडाउन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो केटल बहुत ज्यादा घास फूस खाता है तो उसके अंदर सेलुलोज हाई अमाउंट में जा रहा है, तो उसका ब्रेकडाउन करने के लिए कौन है? मेथेनोजेंस। ओके, तो जो सेलुलोज होता है केटल के रूमेन में उसको तोड़ता है ये। इन रूमेन दिस बैक्टीरिया हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज। रूमेन के अंदर केटल का जो रूमेन है बैक्टीरिया सेलुलोज का ब्रेकडाउन करता है जिससे कि केटल को न्यूट्रिशन मिलता है। ओके, सो एक्सक्रीटा। अब जो केटल है जो भी पशु है जब उसका एक्सक्रीटा निकलेगा जिसको आप लोग बोलते हो डंग। क्या बोलते हो? डंग, या फिर हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं गोबर। क्या बोलते हैं? गोबर। तो जब ये एक्सक्रीटा निकलेगा, गोबर निकलेगा, तो उसके साथ में हमारे बैक्टीरिया भी निकलेंगे। ओके, सो एक्सक्रीटा जिसको डंग बोलते हो, गोबर बोलते हो, ऑफ कैटल इज रिच इन दिस बैक्टीरिया। तो उसके गोबर के अंदर ये बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होंगे। डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस। अब ये बायोगैस बनाने वाले बैक्टीरिया उस गोबर के अंदर है, तो गोबर का हम लोग यूज करते हैं बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर जिसको बोलते हैं गोबर गैस प्लांट। क्या बोलते हैं? गोबर गैस प्लांट या फिर बायोगैस प्लांट। उसमें 10 से 15 फीट के चैम्बर्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? इस गोबर को डाल देते हैं। अब बैक्टीरिया उस गोबर को जब तोड़ेगा, ठीक है, उस सबस्ट्रेट को जब तोड़ेगा तो उसमें से क्या होगा? हाई अमाउंट में बायोगैस निकलेगी, जिस उस गैस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं खाना बनाने में, कुकिंग में, लाइटनिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, अब ये जो बायोगैस की टेक्नोलॉजी है इसको सबसे पहले इंडिया में किसने डेवलप किया था? द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC।
तो इंडिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी बायोगैस की डेवलप की गई है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। तो बेटा इसको आप लोग ध्यान देना है, इसका है ना फुल फॉर्म याद रख लेना आप लोग। तो ये हमारा बायोगैस के बारे में है, ठीक है। अब बायोगैस प्लांट होता कैसा है, तो इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। चलो बेटा अब बात करते हैं हम लोग बायोगैस प्लांट होता कैसा है, देखते हैं, ठीक है। तो बायोगैस प्लांट 10 से 15 फीट का एक टैंक होता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक गैस होल्डर लगा होता है, ठीक। और एक साइड से हम लोग इसमें डंग और वाटर मतलब गोबर और वाटर को मिक्स करके डालते हैं, उसकी एक स्लरी बना देते हैं, एक पेस्ट बना देते हैं। इसको हम लोग एक साइड से डालते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इनलेट। एक इनलेट के द्वारा ये जुड़ा होता है, यहां से हमारा जो स्लरी होता है, जो मिक्सचर हम लोगों ने गोबर और वाटर का मिक्सचर बनाया है, ये आके यहाँ पे भर जाता है, ठीक है बेटा। अब उस काउ डंग के अंदर, उस गोबर के अंदर पहले से ही मेथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। अब वो क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको पचाते हैं, ठीक है, एनएरोबिकली, ठीक। यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन होती है। जरा याद करो, कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या बात की थी, सीवेज ट्रीटमेंट में। तो वहां पे हम लोगों ने जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया था, तो उसमें लास्ट में जो फ्लॉक्स थे हमारे बैक्टीरिया और फंगल का जो फ्लॉक्स बना था, उसको हम लोग लास्ट में कहां भेज दिए थे डाइजेशन के लिए, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। और वहां पे जो बैक्टीरिया मौजूद थे वो क्या थे, हमारे मेथेनोजेंस ही थे, ठीक है। तो जैसे वहां पे बिल्कुल एनएरोबिक कंडीशन में डाइजेशन किया गया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी एनएरोबिक डाइजेशन किया जाएगा। जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो भी हमारा स्लरी है, उसका एनएरोबिक डाइजेशन होगा और उससे क्या होगा, हमारा बायोगैस प्रोड्यूस होगी, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में मेथेन और देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब ये गैस यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, ये गैस होल्डर के अंदर इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है। और जरूरत पड़ने पे फिर इसको हम लोग घरों में सप्लाई कर देंगे और उस गैस की सप्लाई से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लाइटनिंग भी कर सकते हैं, ओके। तो क्या है, डंग और वाटर का स्लरी बनाया हम लोगों ने, उसको इनलेट के द्वारा भेज दिया इस टैंक के अंदर और इसके ऊपर फिर एनाएरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसको तोड़ा जाएगा और उसमें क्या होगा, गैस का मिक्सचर प्रोड्यूस होगा, जिसमें मेथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन गैस होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड होगी और वो गैस फिर हम कलेक्ट कर लेंगे और जरूरत के हिसाब से उसको यूज करेंगे। और जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है वो एक साइड से आउटलेट के थ्रू यहाँ पे एक टैंक में निकल के इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लज। क्या बोलते हैं, स्लज। जब ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट कर देता है, पचा देता है, तो जो भी हमारा जो स्लरी है, जो भी स्लज है, वो आके आउटलेट के थ्रू यहाँ पे एक टैंक में इकट्ठा हो जाता है, जिसको इस स्लज को हम लोग यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स की तरह। किसके तरह, फर्टिलाइजर्स की तरह हम लोग खाद के रूप में इसका यूज कर सकते हैं खेतों के अंदर। कहां पे, खेतों के अंदर। तो ये हमारा बायोगैस का प्लांट है, 10 से 15 फीट का टंकी होता है और यहाँ पे एक साइड से हम लोग गोबर और वाटर की स्लरी मिक्स करके डालते हैं, यहाँ पे आ जाता है बैक्टीरिया, इसको डाइजेस्ट कर देता है और उससे क्या होता है, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। उस गैस के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं बायोगैस और इसका यूज करते हैं हम लोग कुकिंग में, लाइटनिंग में। ये यहाँ से पाइप के थ्रू घरों में सप्लाई कर दिया जाता है और यहाँ पे जो आउटलेट होता है, जो भी स्लज होता है, ये एक साइड से निकलता जाता है और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, फिर इसको हम लोग फर्टिलाइजर्स के तरह यूज कर लेते हैं, ओके बेटा। तो ये बायोगैस प्लांट आपका कंप्लीट हो गया बेटा। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें और इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। बायोगैस में कौन कौन सी गैस का मिक्सचर होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट बात हम लोग आगे लेक्चर में करेंगे बेटा। और जो भी आप लोग को डाउट रहता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।